नेशनल बिजनेस। आज देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं। बिजनेस का मतलब होता है एक इंटरप्राइज, एक कंपनी बेसिकली जो एक्टिविटी करती है सेल एंड परचेज का प्रॉफिट को कमाने के लिए। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही है, वो गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसको बेचना, ये सारी एक्टिविटी जिससे वो प्रॉफिट कमाती है उसको बोलते हैं बिजनेस। और उसके चारों तरफ का वातावरण ही उसका इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट अंदरूनी भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में उसके एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें, उसके मैनेजमेंट, उसके गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव एक बिज़नेस का आ जाएगा। एंड एक्सटर्नल का मतलब होता है जो भी बाहर की चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह, रूल्स रेगुलेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती हैं। लेट्स सी कि नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है वो सारी फोर्सेस जो सिर्फ आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है और किसी के बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं कर रही है। जैसे आपके एम्प्लॉयज़ और आपके कस्टमर्स, ये दूसरे के बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करेंगे बल्कि आपके ही बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। एक के बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, दूसरे के बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। जनरल फोर्सेस मतलब कि ऐसी फोर्सेस जो सारे ही लोगों के, एक कंट्री में जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके सब के ही बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे अगर पॉलिसीज़ चेंज हो गई गवर्नमेंट की तो क्या होगा, उससे सारे बिजनेस को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मे बी किसी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर दे, किसी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, बट वो इम्पैक्ट हर किसी को करेगी। डायनेमिक क्या होता है? चेंजेस कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम इन एन इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट हमारी तरफ का ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है, वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। हमारा जो इन्वायरमेंट है दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि चेंजेस कैन टेक प्लेस। कुछ भी चीज़ चेंज हो सकती है इन्वायरमेंट में कभी भी, तो उसके हिसाब से बिज़नेस को रेडी रहना चाहिए। अनसर्टेन मतलब क्या होता है कि प्रिडिक्ट, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिज़नेस के हिसाब से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है कि कल क्या होने वाला है या 2 दिन बाद क्या रहेगा, सेल परचेज़ या फिर बिज़नेस की बेसिकली जो कंडीशन है वो भी क्या रहेगी, आप ये भी नहीं बता सकते हो। ठीक है, रिलेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है? किसी को ये, अभी जो मैंने बात बोली, किसी को ये पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है वाइल किसी को नेगेटिव वे में। अब मान लो यार कि किसी ने, मतलब किसी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ लागू करी जो किसी बिज़नेस के लिए में भी हो सकता है पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट कर गई एंड किसी को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर गई। तो बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है। रिस्क फैक्टर इज़ ऑलवेज देयर इन बिजनेस। ऑब्वियसली रिस्क तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, डायनामिक है, तो ऑफ कोर्स रिस्क रहेगा। रिस्क को हम पूरी तरीके से मिटिगेट नहीं कर सकते हैं, बट हम उसको कम कर सकते हैं। इसकी वजह से हम बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं ताकि हम रिस्क को जो है वो कम कर सकें। इंटरनल फैक्टर्स को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि रिस्क को